हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं वीमेन एम्पावरमेंट टॉपिक, जो कि लॉन्ग ऐसे टाइप में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम इसको कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं। चाहे लॉन्ग में आए शॉर्ट में आए, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके लिख लेना। तो इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे कि ये मतलब क्या है, इसका नीड और इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, और इसके अलावा रेमेडियल जो मेजर्स हैं वो इसके क्या है, रोल ऑफ एजुकेशन क्या है वीमेन एम्पावरमेंट्स के लिए, और रिकमेंडेशन बाय पॉलिसीज़ और कमीशंस को देखेंगे। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मीनिंग की ओर। तो जब भी हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, कि जिसमें सबसे पहले आ जाता है एजुकेशन। ठीक है, फिर जेंडर जो गैप हम रखते हैं, डिफरेंसेस रखते हैं, वो ना रखें। सोशली वो आगे आएँ, इकोनॉमिकली उनको मीन्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, स्पिरिचुअली भी वो ग्रोथ करें, पॉलिटिकली भी उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आए, जिससे कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें। ठीक है, अपने फ्रीडम्स को, अपनी राइट्स को वो अंडरस्टैंड कर पाए, अपनी अपनी लाइफ को वैसे जी पाएँ जैसे वो जीना चाहते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस फील करें, रिस्पेक्ट फील करें सोसाइटी के अंदर, स्ट्रेंथ उनके अंदर आए इंडिपेंडेंट जीने की। ठीक है, तो ये सब वीमेन एम्पावरमेंट के अंदर आ जाता है। तो अगर 19वीं सेंचुरी की बात करें तो जो हमारे पास बच्चों को जो पढ़ने का रेट था, जो लिटरेसी रेट था, वो 0.8% ही था। फिर 2001 के अंदर ये इंक्रीज़ होकर 45% हो गया, 44% हो गया, और 2001 को डिक्लेयर किया गया द वीमेन एम्पावरमेंट ईयर के नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये ग्रोथ है वो बढ़ती गई। 2011 में इसकी जो ग्रोथ है वो 65% होगी, और अभी रिसेंटली 2022 के अंदर इसकी जो इंक्रीमेंट जो है वो 70.3% जो है वो काउंट की गई है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के थ्रू जो वीमेन एम्पावरमेंट का काम है वो अच्छे से चल रहा है और बढ़ रहा है। एजुकेशन इज़ वेरी इफेक्टिव टूल टू एम्पावर द वीमेन। ठीक है, एजुकेशन जो है बहुत इफेक्टिव जो हमारे पास टूल है। फिर एजुकेटेड जो वीमेन है वो एक बेटर एटमोसफेयर बना सकती है। अगर वो जॉब भी नहीं करें लेकिन घर पे भी रहें, तब भी एक एजुकेटेड वुमेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और घर को ज़्यादा अच्छे से संभाल सकती है। इसके अलावा हाइजीनिक कंडीशंस, जेंडर प्रोडक्शन ग्रेटर प्रोडक्शन इन कंपनीज़, अगर वो कंपनीज़ में जॉब कर रही है तो प्रोडक्टिव जो वर्क है वो ज़्यादा दे सकती है, फैमिली को एक हैप्पी फैमिली बना सकती है। तो एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वीमेन एम्पावरमेंट में। अब हमारे पास नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट की, क्या नीड और क्या इंपॉर्टेंस है वीमेन को एम्पावरमेंट करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास इम्प्रूव दी वीमेन स्टैंडर्ड्स, उनके स्टेटस को अपलिफ्ट करना, उनकी लिविंग स्टाइल को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको एम्पावर करना। ये सारे जो पॉइंट्स हैं 8 के 8, आप इनको थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, कि आपको ज़्यादा पेजेस भरने हैं, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप 2 to 3 लाइन्स में इन्हीं को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टू प्रिवेंट दी क्रूल जो क्राइम है ऑफ फीमेल, जैसे कि रेप हो गया, या फिर ड्यूरी सिस्टम है, या फिर हमारे पास जला दिया जाता है कई बार, तो वो उन चीज़ों से बचने के लिए वुमेन्स को एम्पावर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू रिड्यूस द जेंडर इनइक्वालिटीज़, ठीक है, जो गैप आ रहा है वो, टू रिड्यूस द सोशल इश्यूज़ लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और बर्थ कंट्रोल जैसी जो इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़, उनको स्टॉप करने के लिए, रिड्यूस द डोमेस्टिक वायलेंस, और एम्पावरमेंट द गर्ल टू कंट्रीब्यूट इन द नेशन बिल्डिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो, नेशन जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि सब बच्चे, हर तरह का बच्चा जब पढ़ेगा, चाहे बॉय या गर्ल है, तब डेफिनेटली हमको डबल फ़ायदा होगा, नेशन को डबल फ़ायदा होगा। फिर है वीमेन एम्पावरमेंट विल ब्रिंग द इकोनॉमिक एंड द सोशल ग्रोथ। ठीक है, फिर है कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ ऑफ फैमिलीज एंड वीमेन। ठीक है, कहीं ना कहीं जो कॉम्प्रहेंसिव ग्रोथ आती है उनकी फैमिलीज में भी और खुद के प्रति भी, उनकी ग्रोथ जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है। अब हमारे पास कि एजुकेशन कैसे इंपावर करती है विमेन को, इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन जो है इम्प्रूव करती है कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बच्चों के लिए। अर्ली जो बच्चों की मैरिज कर दी जाती है उसके लिए भी कहीं ना कहीं बच्चा अगर पढ़ेगा तो उसके मन में होता है कि आगे हमें जॉब करनी है, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी, बच्चे की पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है। इसके अलावा दे गेट अवेयर अबाउट दी बर्थ कंट्रोल, हेल्थ, प्रेगनेंसी, सेफ्टीज़, इसके बारे में उनको अवेयरनेस आती है। फिर है फाइट फॉर दी सेल्फ राइट, अपने राइट के प्रति वो फाइट करना सीखती हैं, अपने इंटरेस्ट, कैपेसिटी, पोटेंशियल के बारे में उनको पता चलता है, जिससे वो आगे जाके अपना जो स्ट्रीम है वो बेस्ट स्ट्रीम को चूज़ कर सकती हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर वो रिकग्नाइज कर सकती हैं साइन ऑफ इलनेस को, मान लो कि कोई प्रॉब्लम है तो अभी अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उसको इग्नोर करते रहते हैं और फिर वो ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं। बर्थ कंट्रोल के बारे में जैसे उनको नहीं पता, प्रेगनेंसी की बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं पता होती है, तो वो उन चीज़ों के बारे में अवेयर होती हैं और अर्ली अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको रिकग्नाइज कर लेती हैं।
तो ये सब बेनिफिट्स जो होते हैं हमको अगर बच्चा जो है वो एजुकेटेड है तो वीमेन को एम्पावर करना और ज़्यादा इजी हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास और भी पॉइंट्स हैं कि कैसे हम वीमेन को एजुकेशन के अलावा भी और कैसे तरीक़ों से या एजुकेशन के अंदर क्या क्या पॉलिसीज़ और स्कीम्स के थ्रू एम्पावर कर सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करें। अब हमारे पास रेमीडियल मेजर ऑफ इम्प्रूव द लिटरेसी लेवल ऑफ वीमेन। तो कैसे हम और तरीक़ों से उनको एम्पावर कर सकते हैं, उनके जो पढ़ने की जो तरीके हैं उनको हम बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टॉप दी ड्रॉप आउट रेट। कहीं ना कहीं बच्चे जो है बीच में स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए हम उनको बांध सकते हैं, क्लासरूम को हम कलरफुल बना सकते हैं, या फिर उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएँ जिससे बच्चा जो है वो स्कूल छोड़ के नहीं जाए। ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प ली जा सकती है जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि वो इसको सीरियसली लें और बच्चों और पेरेंट दोनों को इनकरेज करें कि बच्चे ड्रॉप आउट करके नहीं जाए। फिर है मिड डे मील स्कीम, बहुत हेल्पफुल है क्योंकि बच्चे खाने से अट्रैक्ट होते हैं, तो ऑटोमेटिकली खाने के पर्पज़ से ही चलो स्कूल आएंगे तो उनको पढ़ाया भी जा सकेगा। इसके अलावा फ्री यूनिफॉर्म, बुक्स, चार्जेस, बस पास, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने से पेरेंट भी कहीं ना कहीं इनकरेज होते हैं, जिससे हम वेस्टेज को स्टॉप कर सकते हैं। फिर है हमारे पास सोशल वेलफेयर जो मेजर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ऐसे से वेलफेयर लगा सकते हैं जिससे हम सोशल जो इविल्स हैं जैसे कि चाइल्ड मैरिज है, कास्ट सिस्टम है या फिर डाउरी सिस्टम है, इसको हम कम कर सकते हैं उनके थ्रू, उनको इंकरेज किया जा सकता है उस वेलफेयर के द्वारा। इसके अलावा उसको एलिमिनेट करने के लिए हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं अवेयर करने के लिए। इसमें हम पब्लिक, एनजीओ, गवर्नमेंट एजेंसीज की भी हेल्प ले सकते हैं। अब हमारे पास सोशल एजुकेशन फॉर दी अडल्ट वीमेन, कैसे उनकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं जो एडल्ट हैं। ठीक है, जैसे कि सुइंग उनको सिखाकर, नीटिंग दोबारा, या फिर हैंड क्राफ्ट की जो चीज़ें हैं, आर्ट है, फाइन आर्ट हो गया, इस तरीके से, ताकि वो जो है अपनी कहीं ना कहीं वोकेशन उनको मिल सके, जॉब वो कर सके, पार्ट टाइम कर सकें, ताकि उनकी जो इसके अलावा हेल्थ और फूड जो हैबिट्स हैं उसकी नॉलेज उनको मिल सके, ताकि उनका जो न्यू जो एटीट्यूड है वो कम्युनिटी की तरफ, अपनी फैमिली प्लानिंग की तरफ उनको जो है इनकरेज किया जा सके, उनके अंदर एक अवेयरनेस आएगी इन सब चीज़ों की। फिर है टू हेल्प दी पुअर फैमिली चिल्ड्रन, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं गर्ल्स या वीमेंस, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा के, फ्री फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा के हम उनको इनकरेज कर सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी स्टेटस, तो इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है उसके थ्रू, क्योंकि हर बच्चा टीवी देखता है आजकल, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके घर में कुछ ना कुछ मोबाइल या टीवी होते हैं, उनके थ्रू हम बच्चों को इनकरेज करने के लिए या उनके पेरेंट को इनकरेज करने के लिए मतलब जो भाषण है या लेक्चर्स हैं या कोई सीरियल है, इस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, इमेजेस दिखा सकते हैं, ताकि उनका एटीट्यूड जो है वो शिक्षा के प्रति जो है वो आगे आए। अब हमारे पास एडिक्वेट इंसेंटिव टू द गर्ल स्टूडेंट्स, वो कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, बाय द फंड प्रोवाइड करके, जो फंड है उसको इंक्रीज़ किया जाए, उनके लिए जो हॉस्टल्स बनाने हैं उसका बजट इंक्रीज़ किया जाए, मेंटेनेंस जो है, जो स्टाइपेंड का मतलब जो इनको वेतन मिलता है उसको इम्प्रूव किया जाए, ताकि सारी कंट्री के अंदर उनको जो मिलना चाहिए, उन्होंने जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग उनको जो वेतन है वो दिया जाए। फिर हमारे पास जो करिकुलम है वो डिफरेंस नहीं हो, चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो, सबके लिए सेम हो। ऐसे नहीं हो कि बच्चे बॉयज़ मैथ्स अच्छा पढ़ सकते हैं, गर्ल्स को होम साइंस ही देनी चाहिए, नहीं, गर्ल्स भी मैथ्स पढ़ सकती हैं। तो उस वजह से जो करिकुलम डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो गर्ल्स को भी मिलनी चाहिए। हाँ ठीक है, उसमें होम इकोनॉमिक्स जो है वो ऐड ऑन की जा सकती है, ताकि वो जो है उसमें अपना आगे जाके करियर जो है वो बना। अब हमारे पास कुछ रिकमेंडेशन बाय दी पॉलिसीज़ एंड कमीशंस, तो ये कुछ 3-4 आप रिकमेंडेशंस लिख सकते हैं कि उन्होंने स्पेशली वीमेन एजुकेशन के ऊपर क्या कहा है, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या बातें कही हैं। तो मैंने कुछ 3 कमीशन और पॉलिसीज़ के बारे में लिखा है, आप चाहें तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 या 4 जो है वो इनफ रहेंगी। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, आपको बस थोड़ी जो मेन पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट्स जो है वो आप डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कोठारी कमीशन ने रिकमेंड करा था कि बच्चों के लिए, जो वीमेन है उनके लिए स्कूल्स खोले जाएँ, हॉस्टल्स खोले जाएँ डिफरेंट, और इक्वल करिकुलम हो, उनको जो ऑक्यूपेशनल जो स्पोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाए, अरेंजमेंट किया जाए फाइन आर्ट का, फुल टाइम जो रिक्रूटमेंट है फॉर दी मैरिड वीमेन वो प्रोवाइड की जाए, उनके लिए स्पेशल कमेटीज़ बनाई जाए जो कि वो सिर्फ वीमेन एजुकेशन के ऊपर काम करें। इसके अलावा हमारे पास जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है उसने रिकमेंड करा था कि कुकिंग, टेलरिंग, जो नीडल वर्क है वो, होम साइंस हो गया, वेरियस जो कोर्सेज़ हैं और वेरियर जो वोकेशनल कोर्सेज़ हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं वो ऐड ऑन किए जाएँ। इसके अलावा टेक्स्ट बुक जो करिकुलम है और उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। फिर हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2022 है, जो रिसेंट ही आई है, उसमें बच्चों की, गर्ल्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात की गई है कि जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं उनकी कैंपस के इनसाइड और आउटसाइड
दोनों की सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। और जो भी हरासमेंट होती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, डोमिनेशन होता है, उसके अगेंस्ट जो है वो जो गवर्नमेंट है वो एक्शन लेगी। उसके लिए कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, और रेगुलर जो है क्रेडिटेशन दिया जाएगा बच्चों को, और प्रोविज़न प्रोवाइड किया जाएगा हॉस्टल का, हाइजीनिक टॉयलेट्स फॉर द गर्ल्स। इसके अलावा इसमें फ़ंड्स भी ऐड ऑन किए गए थे कि इसके अंदर बच्चों की स्पेशली गर्ल चाइल्ड के ऊपर स्पेशली डिफरेंट फंड्स जो है वो ऐड ऑन किए जाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। चैनल पे नए हों तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।